नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कहानियों का मंत्रा में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस सीजन कहानियों का मंत्रा में हम आपको सुना रहे हैं भारत देश के अलग अलग कोनों से आई लोक कथाएं। जी हाँ, फोक स्टोरीज। और आज समझ गए होंगे कि आज हम चल रहे हैं पश्चिम भारत के गुजरात में। भाई, गुजरात की संस्कृति बड़ी रंग बिरंगी है, जो इस राज्य की लंबी ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक परंपराओं को दर्शाती है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीर राजपूत कन्या की दास्तान जो डाकुओं के एक पूरे गिरोह से अकेले लड़ी और बन गई गुजरात के लोक गीतों का एक अमर नाम, रूपाली बा, गुजरात की शेरनी। भाई, बात उस समय की है जब बैलगाड़ियां चला करती थी और एक सफर को पूरा करने में कई दिन लग जाया करते थे। उस जमाने में सफर करना आसान नहीं था। सड़कें सुनसान हुआ करती थी और हर कोने में लुटेरे बसा करते थे। इसलिए हर गांव में कुछ हष्ट पुष्ट लोग हुआ करते थे जिनका काम था रखवाली करना और लोगों को रास्ता दिखाना। वो लोग शादी ब्याह में शामिल बारातियों और औरतों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। उन्हीं में से एक पहलवान, जिसका नाम था गामा पहलवान। भाई, गामा था तो बड़ा बहादुर, लेकिन उसको खुद पे कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था। अरे घबराओ नहीं, रुस्तमे हिंद मारो मामा छे, मारो नाम गामा छे। एक दिन गामा पहलवान को एक काम मिला। उसे एक नई नवेली दुल्हन को उसके मायके छोड़ना था। वो दुल्हन थी रूपाली बा। उनकी नई नई शादी हुई थी और वो पहली बार मां बनने वाली थी। ये बहुत खुशी का मौका था। तो गामा पहलवान रूपाली बा को लेके उनके गांव की तरफ चला। दिन भर उन लोगों ने सफर किया। रास्ते में सब ठीक ही था, लेकिन जैसे ही रात हुई, गामा पहलवान तो घोड़े बेच के सो गए और जोर जोर से खर्राटे लेने लगे। बैलगाड़ी चालक ने गामा भाई को उठाने की बड़ी कोशिश की। कहा कि भाई, रात हो गई है, अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई तो वो देखो, दूर से कुछ तारे जैसे टिमटिमाती रोशनी आ रही है। आप तो जानते ही हो गामा भाई, इस जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं, डाकू भी घूमते हैं। अरे घबराओ नहीं, रुस्तमे हिंद मारो मामा छे, अरे मारो नाम गामा छे, सोने दो। ये कहकर गामा भाई तो अपने ख्वाबों में खुद को हीरो समझ के वापस सो गए। इस बात से अनजान की असली फिल्म तो अभी स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि वो लाइट्स जो दूर से चमचमाती नजर आ रही थी, वो कोई तारे नहीं, डाकू थे। बड़े जाने माने लुटेरे, हाथ में तलवारें, मन में लूट का इरादा। उन्होंने बैलगाड़ी पर धावा बोल दिया और गामा को तुरंत पकड़ लिया। हाथ पैर बांध दिए। गामा, जो अभी तक शेर की तरह दहाड़ रहा था, किसी भीगी बिल्ली की तरह कोने में बैठा था। उसके बाद उन डाकुओं में से एक सीधा गया रूपाली बा के पास। डाकू रूपाली को देखकर बोला, ओए, आ जे ते दागीना પહેર્યા છે એ બધા ઉતારીને એક પોટલીમાં બાંધી દે, અને આ સોનાની ઝલકાતી જે પાયલ છે એને પણ જલ્દીથી કાઢી દે। મારાથી આ નહીં થાય, હું અત્યારે ગર્ભવતી છું। એક કામ કર, તું તારી મેળે જ લઈ લે, હું ચૂપચાપ ઊભી છું। डाकू को यह सुन के अजीब तो लगा, पर उसने अपने दो आदमी भेजे। वो आगे बढ़ के रूपाली बा के पैरों की पायल उतारने वाले ही थे कि उतनी ही देर में रूपाली बा के अंदर की वीरांगना जाग उठी। ओए, હું ગુજરાતની સિંહણ છું। મને ઓછી બિલકુલ નહીં આગતા, કેમ કે સિંહણને સમય નથી લાગતો પોતાના દુશ્મનોને મારતા। रूपाली बा ने गाड़ी के अंदर से एक लकड़ी का डंडा उठाया और उन दोनों डाकुओं की ऐसी पिटाई की कि दोनों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि कोई देवी स्वयं उनमें उतर आई हो। डाकू और उसके सारे आदमियों ने जब अपने दोनों साथियों की ऐसी दुर्गति होती देखी तो वो भी घबराकर भाग गए। इधर गामा पहलवान हाथ गाड़ी वाले की मदद से रस्सी खोल के चुपचाप गायब हो गए। जाते जाते चिल्लाते सुनाई दिए, अरे टेंशन नहीं, रुस्तमे हिंद मारो मामा छे, मारो नाम गामा छे, मम्मी। इस हाथापाई में रूपाली बा को थोड़ी चोट भी लगी और उनके जख्मों से खून भी बह रहा था,
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किसी मदद के आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि पूरे हौसले के साथ वहां पड़ी एक तलवार उठाई और अकेले अपने मायके की ओर निकल पड़ी। जब रूपाली बा अपने मायके पहुंची तब उनके जख्मों से काफी ज्यादा खून बह गया था। उनके पिता ने जब उनको इस हाल में देखा तो बोले, દીકરા, તું એકલી શા માટે આવી? અને આવી હાલતમાં તને લડાઈ કઈ રીતે ફાવી? પપ્પા, હું એકલી હતી પણ ડરી નહોતી, અને જે ડરી જાય તે તમારી દીકરી નથી। रूपाली बा डाकुओं से जंग तो जीत गई, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई। इस हादसे के कुछ दिन बाद रूपाली बा का देहांत हो गया, लेकिन रूपाली बा अपने पीछे एक अद्भुत वीरांगना की कहानी छोड़ गई, जो आज भी वहां के लोक गीतों में सुनाई देती है। आज भी लोग उसे याद करते हैं और उनकी मिसालें देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या शिक्षा ली? रूपाली बा की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और हिम्मत का कोई जेंडर नहीं होता, और जब समय आता है तो एक मां बनने वाली औरत भी शेरनी बन सकती है। जिंदगी के मुश्किल पलों में दूसरों पे भरोसा करने से पहले खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, और असली ताकत ना तलवार में होती है, ना ही हथियार में, बल्कि इरादों की मजबूती में। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये गुजरात की लोक कथा? ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें कहानियों का मंत्रा।